वंदे मातरम। आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कानपुर पहुंचे हैं लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। परिवार कल्याण मंत्री मनकेश्वर सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, कानपुर पहुंचे हुए हैं और सरकार आपके द्वार अभियान के तहत पहुंचे हैं कानपुर। गुजैनी अंबेडकर नगर कच्ची बस्ती पहुंचे जितिन प्रसाद। आम जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं को सुना। लोगों ने पानी, सीवर और बारात घर की समस्याओं को सामने रखा और मंत्री ने 15 दिन के अंदर समस्याएं दूर करने का आश्वासन भी दिया। तो मंत्री ने 15 दिन के अंदर समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी लोगों को दिया। कानपुर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों ने पानी की समस्या, बारात घरों की समस्या और सीवर की समस्याओं को जितिन प्रसाद के सामने रखा। और आपको बताएं कि गुजैनी अंबेडकर नगर कच्ची बस्ती भी पहुंचे, जहां पर लोगों के बीच वो पहुंचे तो लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, अपनी समस्याओं को बताया और जो तमाम उनकी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, सीवर से जो संबंधित परेशानियां हैं वो सुनी गई जितिन प्रसाद। और ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। उनका जब काफिला पहुँचा गाँव के अंदर बस्ती में तो लोग भारी संख्या में लोग उनके पास पहुंचे, बच्चे उनके पास पहुंचे, महिलाओं ने अपनी परेशानियों को साझा किया और गांव में पानी, सीवर और बारात घर जैसे तमाम मुद्दे हैं जिनको सामने रखा गया और जितिन प्रसाद ने उन तमाम बातों को सुना और जल्द ही उनके संबंध में उनके समाधान के लिए भी आश्वासन दिया। तो सरकार आपके द्वार अभियान के तहत वो कानपुर पहुंचे और लगातार प्रतिबद्ध है सरकार सभी समस्याओं के समाधान को लेकर। आम जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं को सुन रही है सरकार और इसी की एक जो बानीकी है वो देखने को मिली। लोगों ने पानी, सीवर जैसे तमाम मुद्दों को सामने रखा। मंत्री ने साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए, मौके पर 15 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा आश्वासन जितिन प्रसाद की तरफ से दिया गया। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज चित्रकूट पहुंचे, जहां सीतापुर स्थित रामायण मेला परिसर में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के 35वें प्रांतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दरअसल इस सम्मेलन में सांसद आर.के. सिंह पटेल और बुंदेलखंड समेत अवध प्रांत और राज्य प्रांत के सैकड़ों पत्रकारों ने हिस्सा लिया था और इसके बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। और वहीं आज जालौन में विकास कार्यों को लेकर एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने सरकार द्वारा तमाम चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी जानकारी दी और कहा कि प्रदेश में लगातार विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चौमुखी विकास हो रहा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जहां दुनिया में उथल-पुथल की स्थिति है तो वहीं भारत में हालात स्थिर हैं। मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्रियों की बैठक में संबोधन किया था, उस पर उन्होंने इंगित किया था कि जब विश्व के अंदर कहीं भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है और उस युद्ध का प्रभाव हमारे भारत पर भी बढ़ाया। श्रीलंका की देखिए क्या स्थिति हुई है। मैं तो इस युद्ध के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नागरिकों को सुरक्षित बचा के लाए और देश को भी अभी बचा के रखे हुए। श्रीलंका की क्या स्थिति हो गई, आप देखिए, कल्पना करिए। ये एक भारत का अकेले नहीं है, एक विश्व स्तरीय समस्या है जिसको सारे देश चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चिंतित ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर रहे हैं कि अपने नागरिकों को इस परिस्थिति में जितना भी उनका सुविधा पहुंचाई जा सके पहुंचाए।
अमेठी से जानकारी आपको दें, पूर्व मंत्री सुरेश पासी ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा और बिजली कटौती से परेशान होकर दरअसल उन्होंने ये पत्र लिखा है। रोस्टर के मुताबिक बिजली देने की मांग की है। विधानसभा में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति करने की मांग की गई। जगदीशपुर में विधायक हैं पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी, जिन्होंने बिजली की मांग को लेकर ये पत्र लिखा है। विधानसभा में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति करने की मांग उन्होंने की है। अपना पत्र में उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। बिजली आपूर्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने मांग की है। तो पूर्व मंत्री ने दरअसल ये पत्र लिखा है। बिजली कटौती से परेशान होकर उन्होंने पत्र लिखा है। रोस्टर के मुताबिक बिजली देने की मांग उन्होंने की है। आपको बताएं कि विधानसभा में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति करने की मांग राज्य मंत्री सुरेश पासी के द्वारा इस पत्र में की गई है। तो जगदीशपुर से विधायक हैं सुरेश पासी, जिन्होंने ये पत्र लिखा है और बिजली आपूर्ति की मांग की है। और वहीं बड़ी जानकारी आपको दें, प्रतापगढ़ से आ रही है। 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। तो प्रतापगढ़ में 10 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। एसपी सत्यपाल अंतिल ने लाइन हाजिर किया है। गांजा और नारकोटिक्स की बिक्री पर गाज गिरी है। सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच अब शुरू कर दी गई है। एसपी की कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के सभी पुलिसकर्मियों को एसपी ने मैसेज दिया है, संदेश दिया है, कानून व्यवस्था में लापरवाही होगी तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो कानून व्यवस्था में अगर लापरवाही बरती जाएगी, कोताही बरती जाएगी तो निश्चित तौर पर एक्शन भी कड़ा ही लिया जाएगा। और उसी की बानगी देखने को मिली जब 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। एसपी सत्यपाल अंतिल ने आपको बताया कि लाइन हाजिर किया है और उसके बाद पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और एसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के सभी पुलिसकर्मियों को एसपी ने एक संदेश दिया है, मैसेज दिया है, वो ये कि कानून व्यवस्था में अगर लापरवाही हुई, कोताही बरती गई तो एक्शन भी बड़ा ही होगा, कड़ा ही होगा। उसके विरुद्ध देखिए, विगत कुछ दिन पहले कोडोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध गांजे और नारकोटिक सब्सटेंसेस की बिक्री की एक सूचना ग्रामीणों के द्वारा दी गई थी, जिसके संबंध में जांच कराई गई। जांच के उपरांत एसएचओ कोडोर और चौकी इंचार्ज मुजफ्फरपुर के साथ साथ 8 पुलिसकर्मियों को, इन टोटल 10 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनपद भर में किसी भी प्रकार से अवैध गांजा या नारकोटिक सब्सटेंसेस की बिक्री कहीं पर भी ना हो। अगर जो कोई पुलिसकर्मी के द्वारा लापरवाही बरती गई या संलिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता गौर की मौत के मामले की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर वास्तविक जीवन में ढेर सारे प्रशंसक थे। बताया ये भी जा रहा है कि इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनकी उन पर बुरी नज़र भी थी। और आत्महत्या करने से पहले श्वेता गौर ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से हमेशा डरना चाहिए। मौत से पहले पति के साथ हुए विवाद और झगड़े का वीडियो वो अपने परिजनों को सौंप गई थी और इस वीडियो में राजेश सिंह नामक शख्स का नाम सामने आया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्वेता गौर को अपनी हत्या की आशंका थी और इसीलिए उन्होंने हर घटना को कैमरे में कैद किया। श्वेता गौर के परिजनों ने ये सारे सबूत मीडिया से साझा किए हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक श्वेता सिंह गौर की बेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग भी की है। बेटी बोली कि पापा मम्मी को बहुत टॉर्चर करते थे, विवाद दोनों में हुआ करता था, गालियां देने के साथ साथ मारपीट भी करते थे। आरोपी पति दीपक सिंह को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और पुलिस मामले में गहनता से जांच करने की बात कह रही है। ये उसमें जो इनके मुख्य अभियुक्त है, जो उनके पति हैं दीपक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ करके उनको आगे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये वीडियो हम लोग को मिला है और हम लोग इसका संज्ञान लेके इसके आधार पर भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन लोगों के बीच में जो मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा था उसमें यह रहा है कि कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है। तो उस चीज़ को भी हम लोग, उस तथ्य पर भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और साक्ष्य मिलने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे।
हमीरपुर जिले में अमावस्या पर यमुना नदी नहाने गए 8 छात्र गहरे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के तमाम लोग मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से 7 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन एक छात्र लापता है। वही जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नदी से 10 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दरअसल क्लास 11वीं का छात्र राम बिहारी फूल सिंह समेत 8 लड़के यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे और नहाते समय सभी लोग गहरे पानी में डूबने लगे। नदी किनारे मौजूद मछली का शिकार करने वाले लोगों की नज़र जब पानी में डूब रहे लड़कों पर पड़ी तो तुरंत नाव छोड़कर वो नदी में उतर गए और इसी बीच बचाव में गांव के लोग भी तमाम लोग और लड़कों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और लड़कों को बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू की। 7 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, बचा लिया गया है, लेकिन एक बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है। गांव में 8 बच्चे जमुना जी नहाने आए थे आज, और उसमें 7 बच्चों को निकाल ले गए। 8 बच्चे डूब गए थे, 7 को मछुआरों ने निकाल लिया, एक डूब गया है और गांव के लोग अभी जारी हैं निकालने में, और कोई अभी सूचना अधिकारी को दिया गया, कोई अभी यहाँ आया नहीं है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं पूर्वांचल लाइव बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। बस्ती से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर कपड़ा व्यवसायी अशोक कसौधन के 12 वर्षीय बेटे अखंड कसौधन के अपहरण कांड में बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने 7वें दिन अखंड को सकुशल बरामद कर लिया है और अखंड का बस्ती के रुधौली कस्बे से 23 अप्रैल को अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ता ने अखंड के पिता से 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। हालांकि पुलिस ने सहजनवा नगर पंचायत के शिवपुरी कॉलोनी स्थित एक मकान पर दबिश देकर किडनैपर्स के चंगुल से अखंड को सकुशल मुक्त करा लिया और पुलिस ने इस पूरे मामले में सूरज सिंह और आदित्य सिंह नाम के 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे फिलहाल पुलिस की तरफ से पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अपहरणकर्ता रिश्ते में सगे भाई हैं। उन्होंने दरअसल शिवपुरी कॉलोनी में किराए पर 3 कमरे लिए हुए थे और अखंड का अपहरण करके यही रखा हुआ था। और उधर अखंड के छूटकर घर वापस लौटने के बाद घर में खुशी का माहौल है। परिजनों और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में केक काटकर इस बात का जश्न भी मनाया गया। 23 अप्रैल को जनपद बस्ती के थाना रुधौली से हुए अखंड कसौधन के अपहरण कांड का सफल खुलासा जनपद बस्ती की पुलिस ने एसटीएफ की टीम के साथ में मिलकर के 30 अप्रैल के तड़के भोर में किया और अपराध को सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जो हमारी वीडियो सर्विलांस की टीमें लगी थी, उन्होंने अपहृताओं का हुलिया देख लिया था और जो वीडियो के माध्यम से जानकारी हो गई थी और ये जानकारी थी कि अपहृताओं के पास में हरे रंग की HF डीलक्स बाइक है। ये अपहृता उसी HF डीलक्स बाइक के बैठ करके थाने के पास से निकल रहे थे, तभी इनका ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे। चूँकि वीडियो सर्विलांस के माध्यम से उनकी मोटा मोटा हुलिया हम लोग के पास था, इस आधार पर उनको घेर कर पकड़ा गया और उनको थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करी गई। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं 23 तारीख को अखंड कसौधन ये 12 वर्षीय बच्चे का रुधौली थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ था और शाम को अपहरण होने के बाद लगातार हमारी टीम इस पे 6 दिन से काम कर रही थी, 7 दिन से काम कर रही थी। इसमें हमारा जॉइंट ऑपरेशन STF के साथ भी था और सभी ने इसमें बहुत मेहनत की और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने कल अखंड कसौधन को बरामद किया है और ही इज़ सेफ और हमने उसको उसकी फैमिली को सपोर्ट किया है एंड हिज फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। और अभी रायबरेली से आपको खबर बताएं, बड़ी जानकारी मिल रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रैक्टर में आग लगी है और गेहूं कटाई के दौरान ट्रैक्टर में भीषण आग का मामला सामने आया। खेत में ही धू कर ट्रैक्टर जला है और मिल एरिया थाना क्षेत्र के पूर्वा गांव का ये पूरा मामला है। गेहूं कटाई के दौरान ये हादसा हुआ है जब खेत में अचानक ट्रैक्टर में आग लगी है और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए खेत में किस तरीके से धू कर ट्रैक्टर जलता नजर आ रहा है। तो यूपी के रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के पूर्वा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक
ट्रैक्टर में आग लग गई। दरअसल खेत में खड़े इस ट्रैक्टर में आग लग गई है। हालांकि क्या कुछ कारण रहा अभी वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, किन कारणों के चलते आग लगी ट्रैक्टर में वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि मौके पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने पानी डालकर आग को बुझाने की मशक्कत की, मेहनत की। तो संदिग्ध परिस्थितियों में दरअसल आग का ये पूरा मामला सामने आया। गेहूं कटाई के दौरान ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। और भाई गोंडा में करंट लगने से मासूम की दर्दनाक मौत हुई है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मासूम की मौत हुई है। छत पर मासूम बच्चा गया था, हाई टेंशन तार की चपेट में आया और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मनकापुर थाना क्षेत्र के झिलाही बाजार का ये पूरा मामला है। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और बिजली विभाग की लापरवाही इतनी ही कि हाई टेंशन तार की चपेट में ये बच्चा आया, जिसके कारण मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है करंट लगने से। गोंडा का ये पूरा मामला है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मासूम बच्चे की मौत हुई है। तो छत पर गया मासूम बच्चा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। बिजली विभाग की निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। मनकापुर थाना क्षेत्र के झिलाही बाजार का ये पूरा मामला है। तो गोंडा में करंट लगने से मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। और वहीं बदलरामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर भगवतीगंज चौराहे के पास एक ट्रक ने युवक को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जानकारी के मुताबिक युवक निजी मोबाइल कंपनी में काम कर रहा था और वहीं हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है। और अब खबर श्रावस्ती जिले के भिनगा कस्बे से आपको बताएं, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी था। वहीं जानकारी पाकर मौके पर पहुंची भिनगा कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि मृतक व्यक्ति बिजली विभाग के टेस्ट डिवीजन में काम करता था। रेल कोच के पास जो एक्सीडेंट हुआ था वीडियोग्राफ आया था, तो उसका हमने एग्जामिनेशन किया तो शॉर्ट डेट था। यहाँ पे मतावस्था में आया था और उसका नाम आरम है। और बेटा कला के पास जो है कोई उनके भाई करके है, जगह वहाँ रहने वाला है। और वहीं गोंडा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर स्वच्छता के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। जहां सफाई कर्मी वेतन तो सरकार से ले लेते हैं, लेकिन सफाई करने नहीं जाते। अब ऐसे में ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं प्रधान और अधिकारियों के साथ गांठ से ये बड़ा खेल खेला जा रहा है। दरअसल सफाई कर्मचारी गांव की साफ सफाई करने नहीं आ रही हैं और सालों से नदारद नजर आ रही हैं। हरदोई जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर घर के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर म्यूजिक सिस्टम चोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल कार का शीशा तोड़कर चोर ने कार के अंदर के लगा म्यूजिक सिस्टम चोरी कर लिया और इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद हुई हैं और कार मालिक ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। सरस्वती पांडे, वाइफ ऑफ स्वर्गीय प्रेम शंकर पांडे ने थाना कोतवाली शहर पर प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी कार जो उनके बेटे के घर के सामने खड़ी थी, जिसमें से शीशा तोड़ करके जो म्यूजिक सिस्टम चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और अय्या से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर द्वारकापुर गांव में ट्यूब वेल पर सोने गए 22 साल के युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। दरअसल युवक ने खुद आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या करके
को लटका दिया गया। इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो पेड़ से लटका हुआ दरअसल युवक का शव मिला। 22 साल का ये युवक था और ऐसी जानकारी मिल रही है कि दरअसल ट्यूबवेल पर सोने के लिए गया था, लेकिन जब देखा और ये मालूम चला कि दरअसल पेड़ से लटका हुआ शव ये मिला है। अब आशंका ये जताई जा रही है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार ये आत्महत्या की गई या फिर हत्या कर शव को लटकाया गया। तो ट्यूबवेल पर दरअसल 22 साल का ये युवक था जो सोने के लिए गया था और 22 साल के इस युवक का पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। और उधर अमेठी जिले में पुलिस की गश्त के बावजूद चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं और पूरा मामला अमेठी जनपद के तिरोई तहसील के गांव का बताया जा रहा है। यहां पर देश की रक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवान के घर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल रात के वक्त चोरों ने सीआरपीएफ जवान के घर पर लगभग 5 लाख के जेवर समेत 75,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मामले की जानकारी पर युवक ने स्थानीय कोतवाली पुलिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारे घर पे चोरी हो गई है रात में जी। और 75,000 रुपये नगद और सोना और चांदी गायब हो गया है। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सिरसा में आज सुबह सुबह एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक रिंकू पाल नाम के शख्स की रविंद्र पाल गंगवार ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद रविंद्र पाल ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, क्या कुछ कारण रहा, इसकी फिलहाल छानबीन की जा रही है। ये एक रविंद्र पाल गंगवार नाम के 28 साल के आदमी को रिंकू गंगवार नाम के 19 साल के लड़का जो है 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या की। उसके बाद वहाँ से भाग के वहाँ से 20 मीटर 25 मीटर दूरी पर रास्ते में अपने को खुद को गोली मार लिया है। दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं, मॉर्चरी में बॉडी रखवा दी गई है। गांव में पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि सुबह लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास वो रिंकू गंगवार जो बहेड़ी का रहने वाला है लक्ष्मीपुर का, वो स्वयं आया है और यहाँ पे इसके घर में घुस के रविंद्र पाल की बहन और माँ से मारपीट करना शुरू कर दिया और बाका से हमले करना शुरू कर दिया। बचाव में रविंद्र पाल गया था तो रविंद्र पाल को उसने अवैध तमंचे से गोली मारा है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।